डॉक्टर नेहा प्रधान, जिन्होंने कल डॉक्टर एकता धारीवाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। थीसिस सामग्री चोरी करने का आरोप था, जिस पर एकता धारीवाल ने पलटवार किया है और आरोपों का खंडन किया है। देखिए सर, जो इन्होंने कहा कि जब कोई बुक लिखी जाती है तो उसका कंटेंट लिया जाता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये बुक नहीं है, ये तो डॉक्टर नलिनी प्रधान की थीसिस थी जो कि अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई थी। जब अप्रैल में इन्होंने पब्लिश कराई और मेरे को लिंक भेजा, उससे पहले तक ये थीसिस पब्लिश ही नहीं हुई, तो इनको बुक मैटर कहाँ से मिला? भाई, बुक का कंटेंट लेने का मैटर बिल्कुल अलग होता है, थीसिस चोरी करने का मैटर अलग होता है। सेकंड थिंग ये आती है कि यूजीसी ने जो नियम डाले हैं 2018 के, उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि आप प्लेगरिज्म में 10% ले सकते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। आप एज इट इज़ कहीं से भी मैटर नहीं ले सकते, चाहे इन्होंने विकिपीडिया में चैप्टर फर्स्ट से लिया हो या फिर लास्ट से लिया हो, ना उसकी फोटो, अपने रेफरेंस भी नहीं दिए। मेरी खुद की, आप इनकी तो दूसरी बुक है, मेरी तो 11वीं बुक मार्केट में आ रही है अभी, लेकिन मैंने जो टेक्स्ट बुक निकाली है सेम फर्स्ट के लिए, बीए के लिए, उसके अंदर अगर फोटोग्राफ्स भी उठाए ना तो उसके नीचे उसका रेफरेंस लगाया है वेबसाइट का, फोटो के भी रेफरेंस लगाए जाते हैं। और अब मैंने जैसे झालावाड़ में ललित भैया उनसे लिए या लंकेश जी से लिए, जिससे भी लिए, उनके फोटोग्राफ्स, उनके नाम लिखे हैं बकायदा, जयदी सर का नाम लिखा है, ये जयदी सर का, जिससे भी फोटो लिए उसके नाम लगाए हैं। आपने थीसिस पूरी ले ली, उसके बाद में ना उनका रेफरेंस दिया, और बल्कि आप कह रहे हैं कि वो कंटेंट भी आपका है, तो ये तो सरासर बिल्कुल गलत बात हो जाए। डॉक्टर एकता धारीवाल ने कहा है कि उन्होंने भी डॉक्टर अरविंद कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में महिलाओं पर पीएचडी की है। सर, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। मेरी जानकारी में तो ये है कि उन्होंने जैन समाज की महिलाओं पे शायद डॉक्टर हुकुमचंद जैन के अंडर में पीएचडी की। मुझे टॉपिक वगैरह कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं किसी के पर्सनल चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती, बट मेरी जानकारी के अनुसार डॉक्टर हुकुमचंद जैन के अंडर में की है। अरविंद कुमार सक्सेना के अंडर में इन्होंने पीएचडी नहीं करी। ऐसा होता तो मुझे भी पता चलता, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर, मैं अभी उनकी लास्ट रिसर्चर हूँ और उन्हीं के अंदर में मैंने अभी पीएचडी कंप्लीट की है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनके अंडर में की हो, बाकी वो जाने। डॉक्टर एकता धारीवाल ने कहा है कि आपके जो भी आरोप हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। सर, अब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं एक इतिहास की व्याख्याता हूँ, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ और ना मैं कोई सी पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। ऐसा होता तो मेरे पीछे कोई बीजेपी या कांग्रेस का कोई व्यक्ति खड़ा होता या सपोर्ट कर रहा होता, तो मैं पहले ही इनके ऊपर केस कर चुकी होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर मेरे साथ होता तो मैं कब का केस जीत भी चुकी होती। और मैंने अभी इसलिए चुना, देखिए, इन्होंने जैसा अभी लिखा है, मैंने उसमें पढ़ा है अखबार में कि मैंने पुस्तक पढ़ी होती, मेरे पास बुक है, मैंने उसमें पूरा टिक मार्क किया है, जो कि मैंने कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि मैंने पेज और पैरा हर चीज़ मार्क की है और उसकी पीडीएफ में सर्कुलेट कर रही हूँ। तो ये जो पीडीएफ है उससे आपको साफ पता चल जाएगा, डॉक्टर नलिनी प्रधान की और इनकी जो बुक है उसकी दोनों की पीडीएफ ओरिजिनल मैं उस पर सर्कुलेट कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी सर्कुलेट कर दी है। अब ये पाठकों पे है, दर्शकों पे है कि वो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने सबको कह दिया कि आप वायरल करो जितना कर सकते हैं इसको, ताकि ये सच्चाई पता चले। मेरी खुद की बुक जो जुलाई में आई है, ये है वो है विस्पर फ्रॉम द डस्ट, उस नाम से मैंने निकाली है। डॉक्टर नलिनी प्रधान का नाम पहले लिखा है, मेरा नाम बाद में लिखा है, क्योंकि हम दोनों की 5 बुक पब्लिशिंग में थी। अभी मेरी 4 बुक और आएंगी उनके साथ में, उसमें भी उनका नाम ही पहले रहेगा। और सेकंड थिंग ये बात हो जाती है सर कि जैसे इन्होंने जो बोला कि भाई मैंने ऐसे आरोप लगाया है पॉलिटिकल उससे, तो मुझे प्लीज़ राजनीति के दलदल से दूर रखिए। मैं एक इतिहासकार हूँ, मैं शोध करता हूँ, मैं अपने इतिहास की चीज़ों में खोई रहती हूँ। मुझे प्रेस से कोई मतलब नहीं है, मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस दलदल में मत फंसाइए। आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आप पॉलिटिक्स करिए, ना तो मुझे पार्षद बनना है, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना है, तो मुझे इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बस अगर ये उसमें अब मेरी बहन का नाम भी डाल देती तो मैं इनके ऊपर एक आरोप नहीं लगाती, मैं इनको सारे फोटो फ्री में देती, दान में दे देती मैं इनको सारे फोटो। लेकिन इन्होंने मेरी बहन की थीसिस चोरी की और उसको एज इट इज़ अपने नाम से छपवा लिया, जो कि यूजीसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक बहुत ही दंडनीय अपराध है और इस पर इसको सज़ा मिलनी चाहिए इनको, जो कि मैंने सज़ा के लिए मतलब कर दिया है। अब जैसे ये थोड़ा आचार संहिता वगैरह होगी, अभी छुट्टी आ गई थी दिवाली की, तो अभी शायद यूजीसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। अब मैं उनको रिकॉल करूँगी, तो फिर उनका जो लेटर आएगा मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो ये थी डॉक्टर नेहा प्रधान, जिन्होंने एकता धारीवाल के पलटवार पर अपना जवाब